तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता होगा कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, जो 12 सितंबर तक चलेगा। तो मैं इसीलिए लाया हूं दोस्तों एमपी पुलिस की एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, जो आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एमपी पुलिस की एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, कैसा आप लोगों को वीडियो लगेगा। बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी है दोस्तों। बिहार का शोक नदी कोसी नदी है दोस्तों। आप लोगों का इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, और रिवीजन भी होते जाएगा दोस्तों आप लोगों का। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था दोस्तों। 1526 में बाबर ने पराजित किया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। खेड़ा विद्रोह 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, जो देश की आज़ादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे। तो लाला लाजपत राय थे दोस्तों। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था दोस्तों, जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं, कौन सा कार्य नहीं करता दोस्तों। तो जनता को पैसा उधार देना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर है SBI बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग इस वीडियो में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों प्रीवियस का क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को एग्जाम में 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की इस वीडियो से ही खाली टक्कर जाएगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अजमेर में कौन सी नदी किनारे स्थित है। तो अजमेर लूनी नदी किनारे स्थित है दोस्तों। आगरा यमुना नदी किनारे स्थित है। याद करते चलिए दोस्तों। आगरा का लाल किला आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है दोस्त। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है पंडित भीमसेन जोशी का किस घराने से संबंधित है। तो पंडित भीमसेन जोशी किराने घराने से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग बात करते हैं पंडावनी छत्तीसगढ़ का एक लोक गायन शैली है दोस्तों। पंडावनी एक छत्तीसगढ़ का लोक गायन शैली है, या तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ का लोक गायन शैली कौन है। तो पंडावनी है दोस्तों। पंडावनी छत्तीसगढ़ एक लोक गायन शैली है दोस्तों, जिसमें किसका वर्णन है। तो महाभारत का वर्णन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का लोक गायन शैली कौन है। तो पंडावनी है, जिसमें किसका वर्णन है। तो महाभारत का। महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास है दोस्तों। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है, जिसमें रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि, जिसमें राम को वनवास के लिए 14 वर्ष भेजा गया था दोस्तों। वनवास के लिए 14 वर्ष वनवास काटे थे राम भगवान ने। ये भी क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों, तो याद करते चलिएगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोग हो सके देखिएगा वीडियो के। राजा तरंगिणी के लेखक काल्हन है दोस्तों। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को बात की जाए तो प्लास्टिक मुद्रा किससे कहा जाता है। तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। किस धमनी का वेग शून्य होता है। तो निर्वात में धमनी का वेग शून्य होता है दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन कि सिंधु नदी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो लेह प्रवेश करती है दोस्तों। सिंधु नदी के माध्यम से भारत में कौन सी प्रवेश करती है। तो लेह। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। सिंधु नदी कहाँ गिरती है। तो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयर पर्सन कौन है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयर पर्सन कौन है। तो शिव कुमार सिंह है दोस्तों। शिव कुमार सिंह है, याद करते चलिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए कि कौन सा महासागर है जिसकी आकृति गोलाकार है। तो प्रशांत महासागर है दोस्तों। एक ऐसा महासागर है जिसकी आकृति गोलाकार है। और एस आकार का महासागर दोस्तों अंटार्कटिक महासागर है। इस वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। विश्व में कुल 5 महासागर हैं। एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों। एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों, याद करते चलिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे
13 नंबर क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी का नदी का संगम होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा तथा धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। 14 नंबर क्वेश्चन के कौन सा बल स्पर्शी बल का उदाहरण है? तो घर्षण बल दोस्तों स्पर्शी बल का उदाहरण होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों। आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये भी एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा भी गया है कि आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन के चक्री नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके अलावा बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो बिहू असम का लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 17 नंबर क्वेश्चन की पानीपत के किस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। पानीपत का तृतीय 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों की हार हुई थी। पानीपत की तृतीय 1761 में जो हुआ था उसमें मराठों की हार हो गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो तिब्बत के मानसरोवर के झील से होती है दोस्तों। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होती है दोस्तों। एशिया का सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है दोस्तों। याद करते चलिएगा दोस्तों, एग्जाम में जब कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग इस वीडियो में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे आप लोग रिविजन भी होता जाएगा दोस्तों। अजातशत्रु किससे मार का राजा बना था? तो बिंबिसार को मार का अजातशत्रु राजा बन गया था दोस्तों। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 20 नंबर क्वेश्चन है आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी हरिजन एवं इंडिया पत्रिका के संस्थापक दोस्तों। महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नगर गाँव में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात का पोरबंदर नगर गाँव में हुआ था। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस पर। सविनय आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा ही आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट वाला असहयोग आंदोलन के प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे दोस्तों। ये एक नहीं दोनों को मिलता है बात। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में पूछा है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बात कीजिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, कॉकरोच के शरीर में कौन सी परत पाई जाती है? तो सिर, वछ और पेट पाई जाती है दोस्तों कॉकरोच के शरीर में। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे क्वेश्चन एक और 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में सबसे ज़्यादा हानि किस क्षेत्र के अंतर्गत होती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्रों को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन की तीस्ता नदी को उद्गम कहाँ से होती है? तो सिक्किम से होती है दोस्त। 24 नंबर क्वेश्चन पतियाहारी क्यों होती है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों एग्जाम में। पतियाहारी क्लोरोफिल वर्णन के कारण होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, यहाँ पर बात की जाए प्लाज्मा झिल्ली में पानी का प्रतिशत होता है? तो 30% होता है। कॉकरोच के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो कॉकरोच के शरीर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो क्यूटिकल नामक परत पाई जाती है। कॉकरोच श्वसन किसके द्वारा करता है? तो ट्रैकिया के द्वारा। जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं दोस्तों, ये सब ट्रैकिया के द्वारा ही श्वसन किया करते हैं। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में दोस्तों। छठ पूजा बिहार राज्य में, छठ पूजा बिहार उत्तर प्रदेश दोनों मनाया जाता है दोस्तों, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। छठ पूजा कार्तिक मास में मनाया जाता है दोस्तों। छठ पूजा कार्तिक मास में ही मनाया जाता है, याद करते चलिए। दीपावली भी कार्तिक में ही मनाया जाता है लगभग। सरहुल त्यौहार झारखंड में, ओनम त्यौहार केरल में मनाया जाता है दोस्तों। ओनम से जितने भी क्वेश्चन, त्यौहार से जितने भी क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोग रिवीजन हो जाएगा। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बावी त्यौहार कर्नाटक के चैत्र मास में। रथ यात्रा उड़ीसा में राज्य में मनाया जाता है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया भी राजस्थान का लोक नृत्य है।
बिहू असम का लोक नृत्य है, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, कथकली केरल का लोक नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक से संबंध पंडित बिरजू महाराज का है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ ग्रहण से संबंधित है। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल दोस्तों बता दूं आगरा में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। ताजमहल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है सबका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा भारत के स्मारक के नाम की बात की जाए तो इंडिया गेटवे ऑफ मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, कुतुब मीनार नई दिल्ली में, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के काशी के बहन गाजीपुर, सूर्य की नगरी जोधपुर, अमृतसर पंजाब में, मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए कि महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। चार मीनार तेलंगाना राज्य में स्थित है। आप लोग खाली सिर्फ वीडियो ही देखते जाइएगा दोस्तों, आप लोग सब का सब क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है दोस्तों। हवा महल जयपुर में है। खाली आप वीडियो देख कर जाइएगा तो दोस्तों एग्जाम में खाली तो आप लोगों के एग्जाम में 5 से 6 नंबर खाली मिल जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, अगर खाली वीडियो आप देख के जाइएगा तब। आप लोग 4 से 5 बार इस वीडियो के पीछे कर करके देखिएगा दोस्तों। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित है। 2 बार देख लीजिएगा तो आप लोग सारा क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को स्टील सिटी बोकारो को कहा जाता है। काला हीरा का नगरी धनबाद को कहा जाता है या कोयला नगरी धनबाद को ही कहा जाता है। इसके अलावा लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लिखा? तो शकूर राथेर ने लिखे थे दोस्तों। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लिखा? तो शकूर राथेर ने। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर के द्वारा प्रकाशित की गई थी दोस्तों। गोल्डन गर्ल पुस्तक लेखक पीटी उषा है दोस्तों। एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा दोस्तों। पीटी उषा का संबंध उड़न परी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। पीटी उषा का संबंध गोल्डन गर्ल से पुस्तक से दोस्तों। गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लेखक बलवीर सिंह है दोस्तों। गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लेखक कौन है? तो बलवीर सिंह। सनी डेज पुस्तक लेखक सुनील गोस्वाकर है दोस्तों। सनी डेज पुस्तक लेखक कौन है? तो सुनील गोस्वाकर। आइडलस पुस्तक लेखक सुनील गोस्वाकर है दोस्तों। सनी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गोस्वाकर। आइडलस पुस्तक के भी लेखक सुनील गोस्वाकर। आज हर पुस्तक के लेखक हर्ष भोगले दोस्तों। गोल पुस्तक के लेखक मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को ही कहा जाता है, तो इसका आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। द गोल्डन एज पुस्तक लेखक इयान चिम्पले है। ब्रोकन विंग्स पुस्तक लेखक सरोजिनी नायडू है। सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। इंडिका पुस्तक लेखक मेगास्थनीज है। ये सभी बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में करा दिया हूँ। हिंद स्वराज के पुस्तक लेखक महात्मा गांधी जी। वंदे मातरम के लेखक अरविंद घोष। वंदे मातरम लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। इंडियन होम रूल के लेखक महात्मा गांधी जी। इंडियन होम रूल के लेखक महात्मा गांधी। गोदान पुस्तक लेखक मुंशी प्रेमचंद। सोजे वतन पुस्तक लेखक भी मुंशी प्रेमचंद ही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए यहाँ पे, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। लाहौर का अधिवेशन 1929। कलकत्ता का अधिवेशन में किए थे दोस्तों। कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने किए थे। स्वराज की मांग 1926 में हुआ था दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुआ था दोस्तों। बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना। स्वराज की मांग 1906 में हुआ था। 1906 में ही मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। स्वराज का मांग कोलकाता के अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। गोकुल दास के संस्कृत तेजपाल कॉलेज के मुंबई में दोस्तों। कांग्रेस में प्रथम फुट 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम की अध्यक्षता में की गई थी। एओ हुम ने ही किए थे। पांडुचेरी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंकोइस मार्टी ने दोस्तों। फ्रेंकोइस मार्टी ने पांडुचेरी की स्थापना किए थे। कौन किए थे? फ्रेंकोइस मार्टिन ने। इसके अलावा इलाहाबाद की स्थापना की बात करें तो 1866 में, मुंबई की स्थापना 1862 में, छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में, दिल्ली की स्थापना 1966 में, केरल की स्थापना 1956 में। ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी पुलिस के एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो ये हमने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम पूछा था कि लाहौर की मांग
स्वराज के मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होम के अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना गोकुलदास के तेजपाल के संस्कृत कॉलेज में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 1939 में किए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू 1930 में किए थे। 1923 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना अकबर ने किए थे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला अपना कारखाना सूरत में खोला था दोस्तों। सूरत हुगली नदी किनारे स्थित है। 2021 और 22 में राजकोषीय घाट कितना था? तो 15,91,089 करोड़ था दोस्तों। 15,91,089 करोड़ 15,91,089 करोड़ था दोस्तों, याद रखिएगा, इतना राजकोषीय घाट था। वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के संबंधी थे? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम थे। इसके अलावा बात की जाए तितली और झींगा किस वर्ग के अंतर्गत है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग के अंतर्गत है। तो अमर सिंह का दरवाजा किस किला में स्थित है? आगरा में दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का किला मोती मस्जिद दोस्तों लाल किला में स्थित है। मोती मस्जिद लाल किला में स्थित। एफटीएफ का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है दोस्तों। एफटीएफ का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके अलावा नासा के एनएसए के पूरा नाम बात पूछा जाए तो नाम पूछा दोस्तों, पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे, खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। स्वर्ण मंदिर का सहारा अमृतसर को कहा जाता है। सूर्य की नगरी जोधपुर को कहा जाता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल के राजाओं के द्वारा किया गया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल के राजाओं के द्वारा। अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। दिलवाड़ा जल मंदिर राजस्थान में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थक की बात की जाए तो ऋषभदेव थे दोस्तों, और 24वें तीर्थक महावीर थे। 24वें तीर्थक महावीर और जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थक ऋषभदेव और 24वें तीर्थक महावीर। और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में। जैन मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है। माउंट आबू मंदिर राजस्थान में है दोस्तों। माउंट आबू मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है दोस्तों। चेना केशव मंदिर कर्नाटक में है। कर्मा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? भादो महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार की बात की जाए तो दीपावली है दोस्तों। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दोस्तों दीपावली है। दीपावली कार्तिक मास में मनाया जाता है दोस्तों। दीपावली कार्तिक मास में ही मनाया जाता है। कार्तिक मास में मनाया जाता है दोस्तों छठ पूजा के त्यौहार में। छठ पूजा बिहार राज्य का त्यौहार है दोस्तों, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान आदित्य भगवान की ही पूजा की जाती है। सूर्य भगवान का नाम ही आदित्य भगवान है। जिसमें सरहुल त्यौहार झारखंड में है। ओणम त्यौहार केरल में है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में है। बावी त्यौहार कर्नाटक के चैत्र मास में। रथ यात्रा उड़ीसा में। राजकोषीय दर पे कौन करता दोस्तों? वित्त मंत्रालय। इसके अलावा 2021 से 22 में राजकोषीय दर पूछा था तो 15,94,89 करोड़ था दोस्तों। राजकोषीय दर कौन पे करता? तो वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति का जनक जॉन मेडार्न किन्स है दोस्तों। जॉन मेडार्न किस है? राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय बनाता दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में इसमें आया था दोस्तों। समुद्री मार्ग के द्वारा वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था। भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए कि मध्य प्रदेश का पर्यटन राजधानी किससे कहते हैं? तो पंचमढ़ी को। माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाटक? तो मालवा अंचल का दोस्तों माचा एक प्रमुख लोक नाटक है।
इसके अलावा गधों का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो चित्रकूट के संतना में लगता है दोस्तों। ऊँटों का मेला राजस्थान के पुष्कर मेला में लगता है दोस्तों। ऊँटों का मेला कहाँ, तो राजस्थान में पुष्कर मेला में। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता, तो गौड़ जनजाति के बूढ़ा देव देवता के प्रमुख जनजाति के प्रमुख देवता है। तानसेन का समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता, तो ग्वालियर में दोस्तों। तानसेन का जन्म ग्वालियर में ही हुआ था 1526 ईस्वी में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तानसेन का ग्वालियर जिले में 1526 में हुआ था दोस्तों। जन्म इनका बेहट ग्राम में 26 में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी दोस्तों। काली मिट्टी का कपास का उत्पादन सबसे अधिक होती है। चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान संगमरमर, चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। डोलोमाइट का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान नीस है। बेसाल्ट का अग्नेय चट्टान का उदाहरण है दोस्तों। बेसाल्ट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जिसमें बेसाल्ट चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का बेसाल्ट चट्टान से निर्मित मिट्टी होता है काली मिट्टी। बजट कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय। मध्य प्रदेश में 2023 में बजट जगदीश देवड़ा पेश किए थे। डॉल्फिन के समय भारत में कौन सा एक्ट आया, तो बंगाल लगन कानून। मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। भारत का शासन अधिनियम 1935 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। एम का पूरा नाम मिजो नेशनल फ्रंट है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। आप लोग